Assalamu alaikum to you all. This is a brand new YouTube channel, and this is the first video that I have been posting on it, and it is certainly not an intentional video. But this video rather is a counter to our favorite middle class podcasters' comments. You guys can guess it, right? I'm not a social media influencer, not an activist, or a beneficiary of sorts. Never have been. I don't own a Twitter handle, not an Instagram, because I didn't even felt the need for it. I was talking about Muzammil Hassan. This video is all about him. The comments he has passed by saying that he belongs to a lower middle class family. Muzammil Hassan, on the other hand, on positive side, is a likable, a literate, a fun to watch personality. हमारा पूरा क्वारंटीन पीरियड्स मुजम्मिल हसन की पॉडकास्ट देख के गुजरा. नॉलेज में भी इजाफा होता है और वो बंदा लिटरेचर का थ्रेशहोल्ड मुजम्मिल हसन का इतना हाई है कि आपके नॉलेज में इजाफा होना ही होना है. और अच्छा लगता है आपको देख के कि वो ऐसे सवाल अपने पॉडकास्ट में जो आए हुए मेहमान हैं उनसे पूछते हैं जिससे आप रिलेट कर पाते हो. वैसे सवाल जो आप उनसे पूछना चाहते हो वो मुजम्मिल भाई पूछते हैं. इट्स वेरी फन टू वॉच पर्सनालिटी. But being from a lower middle class family, if he is saying that, is not relatable to him, to be honest. Muzammil Hassan is actually a great YouTuber, but being from a middle class family, हम middle class वाले लोग जो हैं उनका तो ये comments देख के तो तन बदन में आग लग गई है. Middle class family से belong करने के दो specific फवायद हैं. It's a blessing and a curse in disguise. ब्लेसिंग ये है कि हमें किसी को बताना नहीं पड़ता कि वी बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, और हमें ये बताना नहीं पड़ता कि वी आर सेल्फ मेड मैन, हम वहाँ से यहाँ तक आए. और कर्ज ये है कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स बहुत सारे कामों के लिए बहुत बढ़ जाती हैं. कमेंट्स तक तो ठीक था कि खैर है, कमेंट्स है वी वुड हैव बॉट दैट, एनी मिडिल क्लास फैमिली, एनी गाय फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली वुड हैव बॉट दैट. बट लेकिन आपने जो उसको एक्सप्लेन किया है कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं कभी घर से बाहर नहीं निकला था. द फर्स्ट टाइम मैं घर से बाहर निकला तो मैं डायरेक्टली अमेरिका पहुंच गया. हम लोग को लाहौर और कराची जाने के लिए पूरा महीना सेविंग्स करनी पड़ती है, और हम सोच रहे होते हैं कि अगर किसी रिश्तेदार की शादी आ गई है तो उसको अटेंड करें या ना करें, क्योंकि पूरे महीने का बजट आउट हो जाता है. जब 60-70 हज़ार रुपये आप पर मंथ कमा रहे हो तो उसमें आप कौन कौन सी बाहर की फन एक्टिविटीज़ या टूर्स कर सकते हैं. तो डेफिनेटली आपको 10 बार सोचना पड़ता है. आपको पता है मिडिल क्लास फैमिलीज़ के हम जैसे लोगों के फैक्ट्स क्या हैं? हम लोग कभी भी अपने बाहर से आए हुए सामान के शॉपिंग बैग्स नहीं फेंकते. वो सिर्फ इसलिए नहीं फेंकते कि ये मतलब नहीं है कि हम 10 रुपए का नया शॉपिंग बैग या बंच ऑफ शॉपिंग बैग्स 10-20 रुपए के अफोर्ड नहीं कर सकते, बट इसलिए कि एक यूजलेस सी चीज़ है, फॉर टेम्पररी टाइम बिंग इस्तेमाल होती है शॉपिंग बैग्स, और उसके ऊपर हम पैसे नहीं ज़ाया करना चाहते. हम लोग साबुन को कभी भी रिटायर नहीं होने देते. हम साबुन के ऊपर नया साबुन लगाते हैं, उसके ऊपर तीसरा साबुन लगाते हैं, और ताकि वो खुद ब खुद आपस में मिक्स होकर ब्लेंड इन करके एक नया साबुन बन जाए. हम लोग अपने टूथपेस्ट, अपने घी की बॉटल, अपने घी के पैकेट्स और अपने केचप के पैकेट्स की रूह तक निचोड़ लेते हैं आखिरी कतरे की खातिर, उसको मोड़ के. ये होते हैं मिडिल क्लास फैमिलीज के फैक्ट्स. हमारी अम्मी की और हमारी बीवी के जो जहेज का सामान आता है, जो हमारे ड्रेसिंग टेबल्स में चाबियों में पड़ा होता है, वो क्रिस्टल की, वो सिरेमिक की, वो चीनी की प्लेट्स, टी सेट्स और सूप सेट्स, जब तक मेहमान ना आए तब तक हमें निकालने की इजाज़त नहीं होती. हमारी आउटिंग सिर्फ ये होती है कि बच्चों की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे तंग बहुत करते हैं. उनको लेके पार्क चले गए, नहीं तो हमारी आउटिंग ये होती है अस्पताल जाना, चेक करवाने, वहीं से कोई बर्गर अंडे वाला खा के आ जाएंगे. हमारी ये आउटिंग का लेवल है. जब भी कोई घर में नई चीज़ आती है तो उसकी प्लास्टिक रैपिंग हम 2 साल तक या 1.5 साल तक नहीं उतारते, ताकि वो नया नज़र आता रहे. हम लोग जो भी चीज़ खरीदते हैं, अब चाहे वो LED हो, चाहे वो आपकी कोई भी चीज़ हो, AC हो जिसका रिमोट हो, उसके ऊपर से शलवार नहीं उतरती सारी जिंदगी. इंसान खत्म हो जाते हैं हम मिडिल क्लास वाले लोगों के, लेकिन हमारे रिमोटों पे स्क्रैच नहीं आना चाहिए. ये होती है मेंटालिटी ऑफ अ मिडिल क्लास फैमिली. शैम्पू लेके आते हैं, जितना शैम्पू का लेवल गिरता है उतना पानी हमारी अम्मी बीच में डालती हैं और उसको मिक्स कर देती हैं, ताकि ये एहसास ना हो यार 500-600 का शैम्पू दोबारा खरीदना पड़ेगा, खत्म होने वाला है. ये होती है
हमारा बड़ा भाई जो कपड़े इस्तेमाल करेगा वही छोटा करेगा, वही उससे छोटा करेगा। एंड पे उस कपड़े की फेट और नसीब और किस्मत कहां पे जाती है कि वो डस्टर का कपड़ा बनेगा या वो गाड़ी को साफ करने वाला कपड़े बनेगा, और जब वहां से भी गंदा हो जाएगा, रुल जाएगा, फट जाएगा, तो फिर उस कपड़े से ही हम पूरे घर में पोछा लगाएंगे। दीज आर द रियल स्टेटस फैक्ट्स एंड स्टैंडिंग ऑफ अ मिडिल क्लास फैमिली। मुजम्मिल भाई, हम मिडिल क्लास वालों के घरों में कमेटियां डल रही होती हैं, और 5,000 10,000 से बड़ी कमेटी कोई नहीं होती। हमारे घरों में हमारी औरतें, माएँ, बहनें भी 300 400 500 1,000 रुपए की अपने मोहल्ले में औरतों के साथ कमेटी डालती हैं। और हम ऑफिस में 5,000 10,000 इससे ज़्यादा कमेटी डाल नहीं सकते, क्योंकि बजटरी कंस्ट्रेंट्स बहुत है और फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान में बहुत स्ट्रॉन्ग आया हुआ है। 1 टन का एसी बड़ी मुश्किल से कमेटियां डाल के सर्दियों के सर्दियों के सीजन में खरीदा जाता है, ताकि उसकी हमें प्राइस कुछ मनी बैक गारंटी या समथिंग ऑफ मिले उसके ऊपर। और उस 1 टन के एसी में हमारा पूरा खानदान सोता है। एक दूसरे के घुटने एक दूसरे के गुर्दे पे लग रहे होते हैं, सुबह तकलीफ हो रही होती है कमर में, क्योंकि सोने की जगह नहीं है। हर कोई इधर कोने खुदरे में एडजस्ट हुआ हुआ है। हर किसी के बड़े भाई के ख्वाब छोटे भाई को आ रहे होते हैं। सुबह उठ के सब ने एक ही ख्वाब देखा होता है, लेकिन उसमें कोई हकीकत नहीं होती, वो सिर्फ विदाउट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एक दूसरे में ट्रांसफर हो रहे हैं। दैट्स द रियलिटी ऑफ मिडिल क्लास फैमिली। हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज में जब हमारे वाले साहब रिटायर होते हैं ना, उनको कम्यूट के थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, जब 20-30 लाख रुपए, उसमें से उन्होंने कोई कारोबार भी करना होता है, बिकॉज घर बैठ के तो गुजारा चलेगा नहीं, इतनी पेंशन तो होती नहीं सरकारी मुलाजमों की। तो जो बाकी पैसे थोड़े बहुत बचते हैं ना, हम ब्रांड न्यू वीआईपी किस्म की ब्रिजस्टोन के टायर लगे हुए मेहरान खरीद लेते हैं। लेकिन इतनी जरूरत नहीं होती हमारे में कि जब उसके ऊपर सीट कवर चढ़वाएंगे तो उसके शॉपर भी उतार लें हम लोग। हम लोग अपनी गाड़ियों के कभी शॉपर्स नहीं उतारते। हम लोग कुर्बानी के बाद जो बकरा ईद के बाद जो हमें गोश्त मिलता है, उसके पाव पाव के शॉपर्स बनाते हैं कि ज़्यादा कहीं यूटिलाइज ना हो जाए, ज़्यादा जल्दी इस्तेमाल ना हो जाए। हम लड़के जब 4-5 लड़के इकट्ठे होकर यूनिवर्सिटी से या अपने कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ या ऑफिस से बाहर निकलते हैं और ढाबे पे बैठते हैं, तो वहाँ जाके हम 40 रुपए की चाय नहीं मंगवाते, क्योंकि आजकल चाय का रेट ही 20-25 से 40 हो गया। हम 20 रुपए के टोकन पे इख्तिफा करते हैं। आफ्टर लिसनिंग टू ऑल ऑफ दिस, ये तो किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि आप मिडिल क्लास हैं और 9वीं क्लास में जब आप थे तो आप डायरेक्टली अमेरिका चले गए, और फिर भी यू कंसिडर अस कि हम आपको मान लें कि आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर करते भी हैं तो अच्छी बात है, पैसा होना कोई बुरी बात नहीं है। हमारा तो दीन मजहब भी इस चीज़ की इजाज़त देता है, इफ़ यू गॉट इट तो आप उसको कोई मसला नहीं है, शो ऑफ ना करें, लेकिन उसको अपने ऊपर यूटिलाइज करें। इट डजंट मीन लाइक दैट, बट यू कांट से दैट you belong from middle class family and you are a self-made man. So guys, to finalize this video, first of all I wanted to thank you to watch this video, and I'll be thankful and grateful if you're gonna like, share and subscribe my channel to others, because this is the first video and I really need a push for it. And there's no hate about the podcast that I have made this video on. Thank you so much for watching this video. Allah Hafiz.